गुड मॉर्निंग दोस्तों। जी के लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण कौशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, शिक्षण कौशल जो कि सुपर टेट एग्ज़ाम के सिलेबस का एक चैप्टर है, जिससे एग्ज़ाम में टोटल 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सुपर टेट के एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उसके पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। पहला प्रश्न है, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? भाषा सीखने का जो सबसे प्रभावी, सबसे उत्तम तरीका है वो कौन सा है? तो वो है वार्तालाप, यानी कि कन्वर्सेशन। दोस्तों, जब दो चार लोग आपस में बातें करते हैं तो वो भाषा को जल्दी से सीख पाते हैं। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बच्चा है जो कि बंगाल से है, दूसरा महाराष्ट्र से है। दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन जब ये दोनों आपस में बात करेंगे तो धीरे धीरे एक दूसरे की लैंग्वेज को जान भी जाएंगे और सीख भी जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि भाषा सीखने का सबसे जो प्रभावी उपाय है वो है वार्तालाप करना। अगला प्रश्न है, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? नर्सरी स्कूलों की शुरुआत की थी फ्रोबेल ने। अगला प्रश्न है, कौन सी शिक्षण विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए उत्तम मानी जाती है? कौन सी शिक्षण विधि है जो वास्तविक अनुभव को, यानी रियल अनुभव को प्रदान करने के लिए उत्तम मानी जाती है? तो वो है भ्रमण विधि। भ्रमण यानी कि घूमना फिरना। जब बच्चे घूमते फिरते हैं और किसी चीज़ को, अब जैसे किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं, अगर बच्चों को किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में बताओ कि वहाँ पे ये है, वहाँ पे ये चीज़ हुआ है, तो वो जल्दी मतलब सीखते तो हैं लेकिन उतना नहीं। लेकिन जब वो खुद जाके उस चीज़ को देखते हैं तो वो जल्दी सीख जाते हैं। इसीलिए वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के लिए सबसे उत्तम विधि जो है वो भ्रमण विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि को सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है? किस विद्वान ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो जानते हैं, ये कहा है टीपी नन ने। टीपी नन ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अभिरुचि है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला प्रश्न है, आज के आवासीय स्कूल किस भारतीय पद्धति के समान है? आज के जो आवासीय स्कूल हैं वो किस भारतीय पद्धति के समान है? तो वो है गुरुकुल। गुरुकुल भारतीय पद्धति के समान है। अगला प्रश्न है, भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक कौन थे? भारत में स्त्री शिक्षा के जो महान समर्थक थे वो थे कार्वे। इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा का भरपूर समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण किस प्रकार होता है? ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण जो होता है वो अभ्यास द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे? तो ये थे विलियम जेम्स। प्रयोजनवादी जो विचारधारा के प्रवर्तक थे वो थे विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह होता है जो स्वयं बालक जैसा हो? किसने कहा है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम यानी सबसे श्रेष्ठ शिक्षक वह होता है जो बालक जैसा हो? तो यह कहा है मैकेन ने। मैकेन ने कहा है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह होता है जो बालक जैसा हो। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण की कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उत्तम उपयुक्त मानी जाती है? गणित की कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उत्तम उपयुक्त मानी गई है? तो यह है एल्गोरिथम। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के घर में किस वस्तु का होना जरूरी है? एक शिक्षक के घर में किस वस्तु का होना जरूरी है? तो एक शिक्षक के घर में एक पुस्तकालय का होना जरूरी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन शिक्षक के घर में पुस्तकालय का होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है? किस सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है? तो वो है प्रेरणा का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताइए। अधिगम का जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है क्रिया का सिद्धांत, यानी करके सीखने का सिद्धांत। करके सीखने से बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में परिवार में विद्या का प्रारंभ करते समय कौन सा संस्कार होता था?
वैदिक काल में परिवार में विद्या का प्रारंभ करते समय कौन सा संस्कार होता था? तो होता था विद्यारंभ संस्कार, यानी जिसे चूड़ा कर्म संस्कार कहते थे। जब बच्चे मतलब विद्या आरंभ करने के लिए गुरुकुल जाते थे ना, तो उनका जो बाल होता है उसका सर मुंडवा कर उन्हें मतलब भिक्षुक जैसा बना के ब्राह्मण जैसा उनको वहाँ भेजा जाता था, उसी को कहते थे चूड़ा कर्म, यानी विद्यारंभ संस्कार। अगला प्रश्न है, शिक्षा की अवधि क्या है? शिक्षा की अवधि है 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार की होती है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। पहली है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तीसरा है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री के उपागम के अंतर्गत कौन सा आता है? मतलब क्या आता है? श्रव्य दृश्य सामग्री के उपागम के अंतर्गत आता है हार्डवेयर इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया था? तो D.W. एलन ने इसका विकास किया था, सूक्ष्म शिक्षण का। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वी.के. पासी ने अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षण कौशल की सूची तैयार की है? डॉक्टर वी.के. पासी ने अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षण कौशल की सूची तैयार की है? तो इन्होंने टोटल 13 शिक्षण कौशल की जो सूची है वो तैयार की है। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार की प्रविधि किसे कहा जाता है? शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार की प्रविधि किसे कहा जाता है? तो वह सूक्ष्म शिक्षण को। अगला प्रश्न है, चित्र तथा पोस्टर कौन से साधन सामग्री हैं? चित्र तथा पोस्टर कौन से साधन सामग्री हैं? तो ये है दृश्य सामग्री, यानी कि जो चित्र तथा पोस्टर होते हैं ना, उसमें से चित्र या फिर कुछ लिखा होता है तो उसको हम देखते हैं, इसीलिए वो है दृश्य सामग्री। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था? अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था? तो इसका विकास किया था V.F. स्किनर ने। अगला प्रश्न है, रेखीय विक्रम का प्रतिपादक किसे माना जाता है? रेखीय विक्रम का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ये भी V.F. स्किनर को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, रेखीय अभिक्रमित अन्य किस नाम से जानते हैं? मतलब रेखीय जो अभिक्रमित है इसको किसी और नाम से जाना जाता है, तो वो नाम कौन सा है? तो वो है बाह्य अभिक्रम। अगला प्रश्न है, चलचित्र कैसा है? जो चलचित्र जो होता है वो भी दृश्य एवं श्रव्य सामग्री होता है। चलचित्र मतलब कि उसमें आवाज़ भी आती है और चित्र भी चलता रहता है, तो ये दृश्य है, मतलब देखना दृश्य है, सुनना श्रव्य है। अगला प्रश्न है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजुकेशन टेक्नोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था? तो किया था ब्रायमोर जोन्स ने 1967 में। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी केंद्र किसने प्रारंभ किया था? शैक्षिक तकनीकी केंद्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये NCERT नई दिल्ली ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, आधारभूत शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था? आधारभूत शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था रॉबर्ट ग्लेजर के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षण मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? शिक्षण मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सिडनी एल प्रेशी, जो अमेरिका से थे। 1926 ईस्वी में इसे निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में शिक्षित बेरोजगारी मतलब जो लोग शिक्षा लिए हैं, काफ़ी उच्च शिक्षा लिए हैं लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं, उसका प्रमुख कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा। तो ये थे आज के टोटल 30 प्रश्न जो कि शिक्षण कौशल से संबंधित थे। आई होप कि आपको क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए हो। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए, और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।